इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जी हाँ, आज है रामनवमी और आप सभी को इस पावन पर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में आज का दिन हम मनाते हैं और ये त्योहार सत्य, मर्यादा और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है रामनवमी का ये पावन पर्व। तो आज का ये कार्यक्रम भगवान राम को समर्पित। आज की फिल्मों के बारे में हम बता दें कि विविध भारती की गीतमाला में आज की फिल्में हैं सरगम, गोपी, अभी तो जी ले, घराना, अब दिल्ली दूर नहीं, अनुराग, बजरंगबली, भरत मिलाप, हरे रामा हरे कृष्णा, चंदा और बिजली, चंद्रसेना और दुल्हन वही जो पिया मन भाए। हम आपको ये भी बता दें कि सरगम 1979 की फिल्म है, गोपी 1970 की, अभी तो झीले 1977 में आई थी, घराना 1961 की फिल्म है, अब दिल्ली दूर नहीं 1957 की, अनुराग 1972 में आई थी, बजरंगबली 1976 में, भरत मिलाप 1942 में, हरे रामा हरे कृष्णा 1971 में, चंदा और बिजली 1969 में, चंद्रसेना 1935 में और दुल्हन वही जो पिया मन भाई 1977 की फिल्म है। तो आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें www.facebook.com/VBS मुंबई पर जाकर आप हमारे विविध भारती के परिवार में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, तुरंत जुड़िए हमारे परिवार से और अपनी जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो लिखिए और हम तक पहुंचाइए ताकि हम आपकी टिप्पणियों को इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें और हमारे महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ आपका भी नाम लेंगे, यानी कि आप भी हमें परिवार के सदस्य के रूप में हम आपको स्वीकार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विविध भारती की गीतमाला इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है सरगम, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी।
तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। जी, तो अभी आपने मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में फिल्म सरगम का ये गीत सुना। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने इस गाने को पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करके कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। इस गाने इसकी लय तेज और आकर्षक है। साथ ही पूरे गाने में पुरुष और महिला कोरस के शानदार इस्तेमाल को भी नहीं भूलना चाहिए। आनंद बख्शी द्वारा रचित ये गीत भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा और उसमें भक्तों के उत्साह को दर्शाता है, जो रामनवमी जैसे त्योहारों पर बेहद लोकप्रिय है। मोहम्मद रफी ने इसे बहुत ही शानदार ढंग से गाया है। ऋषि कपूर ने इस पर बहुत ही खूबसूरती से डांस करके इस गाने को 4 चांद लगा दिए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सत्कर्म करो, सत्संगी बनो, बस स्वयं के द्वारा कर्म ऐसे करो कि किसी का अहित न हो, बुरा न हो। आज राम जन्मोत्सव पर इतना ही कहना है। नीरज की कुछ पंक्तियां साझा कर रहा हूं जो शायद आज सुनने को मिले। कर्म अगर अच्छा है तेरा, किस्मत तेरी दासी है। दिल है तेरा साफ, तो प्यारे घर में मथुरा काशी है। सच्चाई की राह चलो रे, जब तक जीवन प्राण चले। क्या बात है। बहुत साथ ही आप लिखते हैं कि जन्मोत्सव की, राम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला वही जो श्रोता मन भाई। अच्छा यानी ये गीतमाला आपको भा रही है, ऐसा आपके टिप्पणी से और आपने जिस तरह की इमोजी हमें भेजी है उसे पता लग रहा है कि हमारे श्रोता गीतमाला को बेहद पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रेम, आस्था और विश्वास का तालमेल है। भगवान श्री राम वो दीन बंधु हैं, दयानिधि हैं। अगली बार कभी मन में ईश्वर की तलाश का प्रश्न उभरे तो आंख बंद करके राम का स्मरण करके देखिएगा। बेशक उनका कोई आकार नहीं होगा, कोई रूप नहीं, मगर वे यकीनन आपकी बंद आंखों के सामने मंद मंद मुस्कुराते नजर जरूर आएंगे। भगवान राम को लेकर हम सभी की अवधारणा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। किसी के लिए राम कण कण में बसे हैं तो कोई उनको अपने अंतर मन में पाता है, किसी को उनकी साधना में लीन होकर सुख मिलता है। न जाने कितने दर्शन और धर्म ने भगवान राम को अलग अलग समझने का प्रयास किया है, लेकिन ये अनुभूति सबसे अधिक स्वयं के विवेक पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है कि हम राम के अस्तित्व को कैसे अपने में आत्मसात करें। क्या बात है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। आगे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज सभी पुरानी और नई फिल्में और उनके सभी गीत सुपरहिट होने वाले हैं। बचपन में देखी फिल्म चंदा और बिजली का गाना शायद हमें सुनने को मिलेगा। देखिए, आपने जिस गीत की फरमाइश की है वो तो शायद सुनने को न मिले, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम भगवान राम को समर्पित है। तो हमारी कोशिश रहेगी इस फिल्म से जब भी अगर हम गाना सुनवाएंगे तो वही हो जो आज की गीतमाला में हमने चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला भगवान राम के भजन से गुंजायमान होगी। रामनवमी का त्योहार पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। मंदिरों में विशेष रूप से रामचरितमानस गान का पाठ और अखंड रामायण का आयोजन होता है। भगवान राम का चरित्र हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपनी नैतिकता और मर्यादा को कैसे बनाए रखना चाहिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला में राम जी की निकलेगी सवारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक श्रोता ने लिखा है, आज तो गीतमाला में हमें प्रभु श्री राम जी के भजन सुनने को मिलने वाले हैं। राम जिनके नाम से तो पत्थर भी पानी में तैरने लगे। हम जोर से भी बोल दे जय श्री राम, बुराई भी कांपने लगती है सुन सुन कर राम नाम। मुझे तो दौलत मिल गई राम नाम की, मेरे लिए तो दुनिया किस काम की। सारी दुनिया जाती है जिसके शरण में, मेरा प्रणाम है प्रभु श्री राम के चरणों में। बहुत खूब। जी हाँ, तो आज हमने फिर वही निर्णय लिया है कि आज भगवान राम को समर्पित है ये कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करने वाले हैं। हाँ, आपके विचारों का स्वागत है और पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा विचार हम आप तक पहुंचा दें, है ना? आइए सुनते हैं फिल्म गोपी का गाना, महेंद्र कपूर और साथियों का गाया हुआ, राजेंद्र कृष्ण की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन।
कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हे जीरे पूछा भगवन, कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, खेचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सिया कल जुग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला, घर की बाला। कैसा कन्या दान पिता ही, कैसा कन्या दान पिता ही, कन्या का धन खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, हंस चुगेगा दाना दुनका,
मूरख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ चैन भागे ही भागे, भागे ही भागे। हे काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे रे भाई, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। हे जीरे जती हो कोई, कितना सती हो कोई, कामनी के संग काम जागे ही जागे, जागे ही जागे। सुनो कहे गोपी राम, जिसका है नाम काम, उसका तो फंद गले लागे ही लागे रे भाई, उसका तो फंद गले लागे ही लागे। हे गिरे महेंद्र कपूर और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था गोपी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रामनवमी कल थी या आज है, इस बारे में मतभेद हो सकता है, लेकिन श्री राम प्रभु के अभूतपूर्व आदर्श बात पर बिल्कुल नहीं। इसलिए आज की फिल्म जो है चंद्रसेना, भरत मिलाप से लेकर सरगम फिल्मों के सर्व समावेशी, व्यापक भरे, अर्थ भरे राम भक्ति पर गीतों का आवर्तन है। स्वागत है मंगल भवन अमंगल हारी पतित पावन राम से लेकर आधुनिक हरे कृष्ण हरे राम यहाँ है, जय रघुनंदन दुख भंजन जय सिया राम यहाँ है, जब राम नाम ले ले तब राम का नाम बदनाम न करो, ऐसा सार्थ उपदेश भी यहाँ है। प्रभु रामचंद्र को वंदन करते करते सभी को रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर लिखा है आपने, क्योंकि हमारे एक श्रोता बड़े नाराज हैं। आप लिखते हैं कि भाई आपने वो गीत नहीं लिया, ये गीत नहीं लिया, तो आज हम गीत माला नहीं सुनने वाले हैं। ऐसा नहीं करते हैं, बहुत सारे गीत हम नहीं ले पाते, हमारी मजबूरी कह सकते हैं। जैसे एक श्रोता ने लिखा है, हे रोम रोम में बसने वाले राम, फिल्म नील कमल गायिका आशा भोसले गीत आज की गीतमाला में शामिल नहीं है, तो मैं आज की गीतमाला नहीं सुनूंगा। श्री राम का इतना महत्वपूर्ण और सुमधुर गीत कैसे छोड़ा जा सकता है। कभी कभी विविध भारती बहुत निराश करता है। ये आशा जी के उन जैसे मधुर गीतों में से एक गीत है जिसे आशा भोसले की आवाज में सुनकर लता मंगेशकर का सा एहसास होता है। अरे आप इस बात पे गीतमाला नहीं सुनेंगे, ये गीत हम आपको आगे सुनवा देंगे ना। सुनिए, आप कार्यक्रम को ऐसे नहीं करते हैं। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीत वहाँ रखा है, ये गीत वहाँ सुनिएगा। और आज जो गीत हमने आपके लिए हैं, आपके लिए चुने हैं, उनको भी तो सुनिए, देखिए कितने सुंदर गीत हैं। वो तो गीत आपने जिसका जिक्र किया है वाकई बहुत सुंदर है और इन गीतों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, चाहे रामनवमी हो या नहीं। ये गीत ऐसे कालजयी गीत हैं जिन्हें हर कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला का बेसब्री से इंतजार है, आज प्रस्तुति बहुत सुंदर होगी, अभिनंदन करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला सुनने वाले सभी संगीत प्रेमियों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला में प्रभु श्री राम जी के भक्ति भाव पूर्ण गीतों को शामिल किया गया है, ऐसा लग रहा है। सभी को राम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जय श्री राम, आज की गीतमाला सजी है श्री राम के गानों से। आज रामनवमी के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं और बहुत सुंदर गीत होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला श्री राममय भक्ति गीतों से सजी है। एक श्रोता ने लिखा है कि रामनवमी की शुभकामनाएं देते हैं सभी को और आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम बेसब्री से बैठे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपके मधुर स्वर बहुत दिनों बाद, अच्छा मंदाकिनी जी मुझे कहा है, आज बहुत दिनों बाद आपके सुमधुर स्वर में भगवान श्री राम के भजन और चौपाइयां सुनने को मिलेगी। अरे मेरे स्वर में नहीं मिलने वाली है आपको। मैं तो कार्यक्रम की प्रस्तुत करता हूँ, गीत और भजन तो जिन महान कलाकारों ने गाया है उनकी आवाजों में सुनने को मिलने वाला है आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चैत्र नवरात्रि का समापन राम जी के जन्मोत्सव पर हो रहा है। रामलला जी के जन्मोत्सव की सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक श्रोता लिखते हैं भगवान राम का जीवन हमें विपरीत परिस्थितियों में हार न मानने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आज गीतमाला में प्रभु श्री राम पर कई गीत सुनने को मिलने वाले हैं, उसके लिए हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या के वासी राम
सुख दुख के साथी राम, दिल में बसने वाले राम, आपके जीवन को रोशन करे राम। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस अवसर पर मैं विष्णु सहस्त्र नाम के एक श्लोक को कहना चाहूंगा, जो सहस्त्र नाम का सार है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, किसी कवि ने कहा है, अच्छा आप ही ने लिखा है, किसी कवि ने कहा है कि राम वो पथ है जिस पे केवल राम चले, अर्थात राम सिर्फ एक ही थे और उनके जैसा कभी कोई दूसरा नहीं हो सकता। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भगवान श्री राम केवल एक राजा या अवतार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के हृदय में रचे बसे मर्यादा, प्रेम, धैर्य और त्याग के अमर प्रतीक है, जिनके चरणों में नतमस्तक होकर हम धन्य हो जाते हैं। उन्होंने सत्य की ज्योति, करुणा के सागर और कर्तव्य के पथ प्रदर्शक बनकर आदर्श स्थापित किया। आज के भागदौड़ के समय में भी टिमटिमाती उम्मीद की किरण दिखाते हैं। वनवास की पीड़ा सहते हुए मुस्कुराते हुए राम, सीता की तलाश में व्याकुल होकर धैर्यवान रहने वाले राम, रावण के साथ धर्म युद्ध में विजयी राम, वे न केवल हमारे आराध्य हैं बल्कि हर पीड़ा के आंसुओं को पोंछने वाले मित्र भी हैं। बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं किशोर कुमार के साथ साथियों को। फिल्म का नाम है अभी तो जी लें। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी और संगीतकार हैं सपन जगमोहन। जब राम नाम ले ले हर काम हो जाए, जितनी बड़ी हो मुश्किल आसान हो जाए। जब राम नाम ले ले हर काम हो जाए, जितनी बड़ी हो मुश्किल आसान हो जाए। जितनी बड़ी हो मुश्किल आसान हो जाए। उसे प्रभु जाने, ऐसे में वो सबको रास्ता दिखलाए। जब राम नाम ले ले हर काम हो जाए, जितनी बड़ी हो मुश्किल आसान हो जाए। जब राम नाम ले ले हर काम हो जाए, जितनी बड़ी हो मुश्किल आसान हो जाए।
हमारे श्रोता लगातार अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा विचार वापस आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि रामनवमी की वो पावन घड़ी थी, मन में सरगम सी भक्ति बज रही थी, हर दिल में जैसे गोपी सा प्रेम और अभी तो जीने का संदेश सजी थी। घराना बना था श्रद्धा का उस दिन, हर आंगन में राम नाम गूंजा था। अब दिल्ली दूर नहीं जैसे लगता था जब हर दिल ने अयोध्या को पूजा था। अनुराग से भीगी थी हर आंख, भक्ति में डूबा हर एक क्षण था। बजरंग बली की शक्ति संग हर संकट मानो तुझ सा वन था। भरत मिलाप सा मिलन हुआ, हर भाई में राम नजर आया। हरे रामा हरे कृष्णा की धुन में संसार ने खुद को भुलाया। चंदा और बिजली भी ठहर गई देखने ये पावन उजियारा। चंद्र सेना सी आस्था जागी, मन ने हर अंधकार को हराया। दुल्हन वही जो पिया मन भाए सा, भक्त और भगवान का रिश्ता था, जहाँ प्रेम ही सच्चा श्रृंगार बना और राम नाम ही सृष्टि का किस्सा था। रामनवमी पर बस एक ही अरमान, हर दिल में बसे श्री राम भगवान। दर्द भी पूजा बन जाए ऐसी जब हो नाम उनका, हर सांस में प्राण। बहुत खूबसूरत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला मंच संभाल रही छोटी बहना मंदाकिनी जी सभी मित्रों को नमस्कार कहते हुए आज मर्यादा धर्म और आदर्शों के प्रतीक भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव रामनवमी की सभी को शुभकामनाएं। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपने दी है और लिखते हैं कि ये एक ऐसा विविध भारती पर ऐसा मनभावन प्रोग्राम है, गीतमाला उद्घोषक अच्छा चुने फिल्म और हम उसका संगीत पान करें। ये कहने की जरूरत नहीं कि आज विविध भारती की गीतमाला भगवान श्री राम की भक्ति भाव से भरे गीतों संग बुनी जाने वाली है। अच्छा, आपने कोई सुझाव दिया है, चलिए फिर इस पर चर्चा करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज भी देर हुई, राम जी सवारी निकल चुकी थी, हम तो सिर्फ गीत पुष्प सुनने हैं। फिल्म गोपी के गीत हे रामचंद्र कह गए सिया से आज की गीतमाला का सार है। ये वो कलयुग है जिसका यथार्थ वर्णन गीतकार ने किया है। हंस चुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा, यही है। बिल्कुल सही कहा आपने और सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि श्री राम तो हमारे आदर्श हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और हम कोशिश करते हैं कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, किसी का दिल न दुखाएं, साथ ही अब माता पिता की पूरी श्रद्धा से सेवा करें। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप सभी को राम जन्मोत्सव रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक श्रोता ने लिखा है हे रोम रोम में बसने वाले राम, ये गीत हम सुनना चाहते थे जो कि आज इस गीतमाला में शामिल नहीं हुआ है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला राममय है। एक श्रोता ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवतरण दिवस के रूप में रामनवमी का पावन पर्व अत्यंत श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रभु श्री राम का नाम अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि स्वयं भगवान शिव भी राम नाम का स्मरण करते हैं। राम का नाम जहां आध्यात्मिक साधना का माध्यम माना जाता है, वहीं उनके आदर्श और आचरण मानव जीवन को व्यवहारिक तौर पर मर्यादित, सत्यनिष्ठ और कर्तव्य परायण बनने की शिक्षा देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला राममय है, राम जी की कृपा सभी पर बनी रहे। और अब आप लिखते हैं, अच्छा पिछली बात को आपने इस कार्यक्रम में शामिल किया है, बहुत खूब। आप लिखते हैं कि पिछली बार के कार्यक्रम में आपने लिस्ट में अमृत मंथन फिल्म 1934 की शामिल की थी और 1961 लिख दिया था, वो गीत सुनवाया था। यही सोचकर आज की सूची में शामिल फिल्म चंद्रसेना जो कि 1935 का जिक्र किया गया है के बारे में जानकारी हासिल की कि कहीं ये फिल्म भी 60 या 70 के दशक में तो नहीं बनी थी। क्या करें, विविध भारती की महिमा अपरंपार है। क्या कहें हम आपको, हमारे श्रोताओं की भी महिमा अपरंपार है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं आगे कि आप सभी को हमारा नमस्कार और रामनवमी के अवसर पर बहुत ही मधुर भजनों के स्वर लहरी गूंज रही है, बेसब्री से इंतजार है। और आइए अब सुनते हैं अगला गीत। रवि का संगीत है, शकील बदायूनी की रचना, मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है घराना। श्री रामचंद्र आश्रित पारिजात समस्त कल्याण गुणाभिराम सीता मुखाम्बुरुः चंचरीकः निरंतरं मंगलमातनोतु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख
रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की फिल्मों की विशेषता है कि ये सभी रामायण या भगवान श्री राम से जुड़ी हुई हैं। इनमें रामायण पर आधारित कथानक, राम भक्ति के गीत या पौराणिक प्रसंग भी प्रमुख हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भगवान राम आदर्श पुत्र ही नहीं बल्कि आदर्श भाई, पति और राजा के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। अपने भाइयों के प्रति उनका प्रेम अद्वितीय था। जब वो अयोध्या के राजा बने तब उन्होंने राजा के हित को सर्वोपरि रखते हुए राम राज्य की स्थापना की, जिसे न्याय, समानता और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उनके आदर्श ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह हैं जो मानव जीवन को प्रकाशित करते रहेंगे। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म में उनके भजन सुनकर आनंद आने वाला है। आज का दिन भक्ति भाव में डूबने वाला है। बहुत खूब मंदाकिनी जी, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला राम जी के गीतों से सजी है। श्री राम प्रभु पर जितने भी गाने या भजन लिखे गए हैं वो स्फूर्तिदायक और मन भावन है। खासकर रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ और संगीतबद्ध राम सिया राम ये भजन हेमलता का गाया हुआ काफी लोकप्रिय है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में शामिल होना तो मुश्किल है मंदाकिनी जी, पर देखते हैं, कोशिश करेंगे क्योंकि हमें आपकी आवाज से प्यार है। अरे मेरी आवाज से प्यार है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन कार्यक्रम से प्यार कीजिए, विविध भारती से प्यार कीजिए और शामिल होइए, है ना। हमें आप सभी का बेसब्री से इंतजार रहता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला श्री रामचंद्र जी के भजनों पर आधारित होगी। मंदाकिनी जी गीतों के रूप में कई तरह के प्रसाद इस अवसर पर हम सभी के लिए लेकर आई है। जी हाँ, देखिए ना, हमने हर जो एरा की फिल्म आपके लिए चुनी है ताकि जो गाने बहुत कम सुने हैं आपने वो भी आपको इस कार्यक्रम में सुनने को मिल जाए, है ना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है बजरंगबली, आवाज लता मंगेशकर की, प्रदीप के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी की धुन।
हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि गोपी फिल्म में जो गीत आपने सुनवाया था उसको जब जब मैं सुनती हूँ तो बस मन करता है कि चलता रहे। अपने माता पिता की बहुत ज्यादा याद आती है इस गीत के साथ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जय रघुनंदन जय सिया राम एक अत्यंत शांत और भक्तिपूर्ण राम भजन है जो मन को सुकून और शांति प्रदान करता है। ये गीत अपने मधुर संगीत और सरल शब्दों के कारण श्रोताओं को आत्मिक शांति देता है। यह भक्ति और समर्पण की भावना जगाता है। मुझे ये भजन बेहद पसंद है और इससे बचपन की यादें जुड़ी हैं। जब हमारे घर भी रामनवमी की पूजा होती थी, बाबूजी और सभी परिवार भगवान राम की पूजा आराधना करते थे और आरती होती थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला की मोतियां फिल्मों के गानों में भगवान श्री राम नाम के उससे पिरोई गई है। महिमा को उजागर करते गीत हैं, भजन है, कीर्तन है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि श्री राम जी एक आदर्श राजा पुत्रपति थे। बिना किसी भेदभाव किए, बिना उन्होंने राज्य के सभी तबके के लोगों को यथा योग्य न्याय दिया, इसलिए उनके राज्य को राम राज्य कहा जाता था। एक श्रोता लिखते हैं कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई में रामायण की चौपाइयों को जिस तरह से गाया गया है उनका कोई मुकाबला नहीं है। चलिए तो आपका मन रखते हुए हम आपको दुल्हन वही जो पिया मन भाई की ये चौपाइयां सुनवा रहे हैं। आवाज हेमलता और साथियों की है। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। द्रबहुसु दशरथ अजर बिहारी।
हमारे श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज का चल रहा है और हमें ये कार्यक्रम सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई में रामायण की चौपाइयों को आपने सुनवाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी। एक श्रोता लिखते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन आपने गीतमाला प्रोग्राम को माता रानी मय बना दिया था, यानी कि माता रानी को समर्पित किया था और आज नवरात्रि के 9वें दिन प्रभु श्री राम मय कर रही हैं, उनको समर्पित कर रही हैं। हम आनंदित हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद। आपकी कार्यक्रम को इतने प्यार और शिद्दत के साथ, इतनी गहराई के साथ सुनते हैं और याद रखते हैं कि किस दिन क्या कार्यक्रम हुआ था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अक्सर हम जीवन की भागदौड़ में उलझकर अपनों और अपने आदर्शों को भूल जाते हैं, लेकिन राम शब्द हमें वापस हमारी जड़ों से जोड़ता है। राम का अर्थ केवल अयोध्या के राजा नहीं, बल्कि वो संयम है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सिखाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह क्या बात है मंदाकिनी जी, आपने ये भजन चौपाइयां सुनाकर हमारा दिल खुश कर दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सिविल अस्पताल में छोटे भाई का सीटी स्कैन करवाने आया हूं, धीमी आवाज से प्रोग्राम सुन रहा हूं। अरे वाह क्या बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने भाई की जांच में जरा भी आपको कोताही नहीं बरतनी है ना, ये ध्यान रखिएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमेशा की तरह सदाबहार और शानदार प्रस्तुति आज आपकी है। आपने कार्यक्रम को श्री राममय बना दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो चलिए आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सभी के लिए। फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। जीत लो मन को पढ़ कर गीता, जीत लो मन को पढ़ कर गीता। मन ही हारा तो क्या जीता, तो क्या जीता। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। जीवन को नशे का तुम गुलाम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई। तुमने पर
से आंख चुराई हो राम दुहाई। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। जीवन नाम है काम का, आराम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। तो दोस्तों, ये थी आज की विविध भारती की गीतमाला। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। और एक बार फिर से आप सभी को रामनवमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जिएं और जीवन में एक आदर्श स्थापित करें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मंदाकिनी जोशी को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।